सईद अफरीदी साहब के पीछे भी अब लगे हुए। करीम बख्श बोल सभा के लिए क्लबिंग करे, जिसने असेंबली के हाल में बोला था कि मुझे पीपी लूट रही है, मुझे पीपी अगवा कर रही है, मैंने पीपी को वोट नहीं देना। देखें, हम अपनी लीडरशिप को भी बहुत सारी बातें हम करते हैं, सोशल मीडिया की जीनत बने हुए, सब चीजों की जीनत बने, लेकिन अभी हमें इमरान खान का हुक्म नहीं आया। बहुत सारी चीजें गोइयां हो रही। मेरी आप वर्कर से खास तौर पे गुजारिश है, हम सब एक हैं। हमें इमरान खान बोलेगा रिजाइन कर दो, हम रिजाइन कर देंगे। हमें इमरान खान बोलेगा सड़कों पे निकलो, हम बिल्कुल सड़कों पे निकलेंगे। हमें इमरान खान ने दहशतगर्दी की तरबियत नहीं दी, हमें इमरान खान ने असले की तरबियत नहीं दी। हमने वो वक्त देखे जब हमारे यहाँ से गोलियां गुजर रही थी। हमने जजेस की कैंपेन भी देखी। हमने 2005 के वक्त, क्योंकि मैं 2003 से हूं इस पार्टी के अंदर, मैंने 2011 का वक्त भी देखा, मैंने 2013 का वक्त भी देखा, मैंने एमक्यूएम का भी दौर देखा। लेकिन आप यकीन करें, मेरा आज भी दिल नहीं करता कि मैं पिस्टल या मैं सिक्योरिटी अपने साथ लेके चलूं, क्योंकि मुझे इमरान खान ने अपने विजन पे चलाया कि डरो नहीं, झुको नहीं, और उस पर हम कायम हैं, उस पर हम कायम हैं। उसकी मेन वजह आप लोग हैं। ये आप लोग अगर ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। ये बाद में कल भी करता था, आज भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा कि हम सब वर्कर्स की वजह से हमें बनाया आप लोगों ने। अल्लाह ताला के बाद, इमरान खान के बाद अगर हमें सुरखरू किया तो आप लोगों की मेहनत ने किया, हमारी वर्कर्स की मेहनत ने किया, उन 11 नौजवानों ने किया जो जेल में बैठे हैं, उस लीडर ने किया जो हमारे सिंध का अली मादिल शेख। क्लबिंग होनी चाहिए, उसके लिए क्लबिंग करें। आज भी वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। आखिर में चूंकि खुरम भाई और फिरदौस भी बात करेंगे, मुझे सब पीपल्स पार्टी का पता है, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती। क्या हमारे एमपीएस के साथ, जो 5 हमारे 6-7 एमपीएस के साथ आजकल जो नया सिलसिला शुरू है, हम उस पर कोई डिबेट नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे मरकज से कोई जवाब नहीं आ जाता। मैं आपको ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, इन 7 एमपीएस की कसम मैं खा सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमपीए बिका नहीं है। इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमने हलफ भी उठाया। तो लिहाजा मेरी वर्कर से गुजारिश है, इनकी हौसला अफजाई करें, उस जमात को, मुखालफिन को बताएं कि हमारे एमपीए बिकने वाले नहीं है, न चुकने वाले हैं, और न ब्लैकमेलिंग में तुम्हारी आएंगे। जैसे भी राजा आसिम मेरे भाई हैं, कुरंगी टाउन के सदर हैं, पता नहीं उनका दरख्त काट देना तो पता नहीं पहाड़ तोड़ देना तो सीना कर देना। हम कुछ भी नहीं है, हम छोटी सी चूंटी की जात से भी बहुत छोटे हैं उस रब की जात के आगे, लेकिन अपने दुश्मन के आगे हम बहुत बड़ी चढ़ांगे। अगर आजमाना हो तो आजमा लेना। हम सब यही कराची के वर्कर हैं, सिंध धरती के रहने वाले। हमें जुबानों में ना बढ़ा जाए, हम सब सिंधी हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, सबसे बड़े पाकिस्तानी हैं। हमें इस धरती पे अगर हमारा एमपी एमएनए भी गलत काम करेगा, हमें पार्टी की इजाजत है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और उठाइए। हमारे वफाकी दादा अगर काम नहीं करते, ये फिरदौस भाई बैठे हैं, ये आपको बताएंगे हमने के लेटर के खिलाफ आवाज उठाई। किसी जमात में अगर दामियाब ने, जब इनके द्वार होते थे तो अपने इदारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, हमने उठाई है, क्योंकि हमें हमारे चेयरमैन की तरबियत थी। 7 दिन हमने धरना दिया, हमारे एनपीएस थे और आप वर्करों ने। हम अपने हक की आवाज उठाते हैं। हम आज जश्न के लिए आए हैं, इन दोनों शख्सियात को मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की जानिब से इन दोनों सेक्रेटरीज को मुबारकबाद देता हूँ। आखिर में मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, खवातीन का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उन 11 वर्कर्स के साथ साथ जो हमारे बंद हैं, उनके लिए दुआ भी करें आप। और अली मादिल शेख साहब का, जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, अपने एमपीएस का, जो आज इस खुशी में शरीक हुए, मेरे साथ देख लें बराबरी की बुनियाद पे बैठे हैं। मैंने कोई सोफा नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि कोई सोफा नहीं लगाना, हम सब कुर्सियों पे बराबर बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के अंदर हम सुनना चाहेंगे हमारे सबका ओपोजिशन लीडर फिरदौस शमीन नकवी साहब आए और अपने हालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ मेरे रब, मैं तेरी इबादत करता हूँ
और हर चीज में तेरी मदद मांगता हूं। ऐ मेरे रब, मुझे उस रास्ते पे चलाना जो हक का रास्ता है, जो सच का रास्ता है, और उस रास्ते पे मत चलाना। वोटर स्पीकर बन के बैठा हुआ था, स्पीकर बन के बैठा हुआ था, तो वो वोट भी हमारा था। तो ये देखें, उस वक्त 176, 342 में, और अब 179, 340 में, ये है वो इजाफा जो हमारे एमएनए में वहां हुआ। कल का एक वाद पैगाम था मेरे लीडर का, और मैं समझता हूं कि आज हम सबको उसी पे लब्बैक कहना है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इक्तदार में रहने के लिए नहीं आया हूं। इक्तदार की वो हैसियत नहीं है। हम आए हैं इस मुल्क को बनाने के लिए, हम आए हैं इस मुल्क में तब्दीली लाने के लिए, हम आए हैं इसलिए कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे। खान साहब, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आपने कहा कि अगर मैं अकेला भी होऊंगा तो फिर भी करप्शन के खिलाफ जंग लड़ूंगा। खान साहब, आप गलत कह रहे हैं। आप कभी अकेले नहीं होंगे, हम हमेशा आपके साथ होंगे। खान साहब, कप्तान, हमने तुम्हारा हाथ उस वक्त पकड़ा था जब इस पार्टी में कोई नहीं था। यह कैसे मुमकिन है कि हम अब 25 साल बाद, जब हमने अपनी बेहतरीन वक्त इस जमात को और आपको दिया, आज मैं 65 साल की उम्र में भी कहता हूं, मरूंगा तो इसी जमात में मरूंगा, और जब तक जीऊंगा आपके साथ लड़ूंगा। और ये तर्जुमानी मैं अपनी नहीं कर रहा, ये तर्जुमानी मुझे पता है कि हर शख्स जो जहां बैठा है, मैं उसकी तर्जुमानी कर रहा हूं जब मैं ये बात कर रहा हूं। ये वक्त आज तुम्हारा तजदीद अहद का है कि हम हर उस जुमले पर यकीन रखते हैं जो हमारा लीडर कहता है। हमें पता है कि तब्दीली का रास्ता आसान रास्ता नहीं। हमें पता है कि ये वो टोले हैं जो दोनों चोर आए, दोनों चोर नहीं, 11 चोर मिल चुके हैं। तुम पहले हमसे अकेले अकेले लड़े, तब हमने तुम्हें मात दी। अब तुम 11 मिल जाओ, इंशाल्लाह फिर मात देंगे। हमें इस बात का यकीन है कि हमें हक की राह पे चलना है। हम समझते हैं कि असल फतह यह है कि हक के साथ रहो, सच कहो, सच के साथ रहो, और कभी जालिम से दबो नहीं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हाँ, आप सब आजमाए जाएंगे। इससे कि मेरा लीडर निडर है। इन्होंने समझा था कि यूसुफ रजा जिलानी जीतेगा तो ये जाके कहेंगे असेंबली में कि खान साहब की अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होगा। वो कहा, तुम क्या पास करोगे, मैं खुद पास कराता हूं कि आओ। तुम जो कहते थे, अरे तुम्हारी समझ क्या है सियासत की। मेरी बहन फौजिया जीती 174 से, वो भी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था। रोशन पाकिस्तान का ये देखो जो ख्वाब। मैं समझता हूं कि आज हम सब
मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने वर्कर्स को ये मौका दिया, जमा किया कि आज हम जश्न मना सकें। मैं आज समीर शेख साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने दोबारा यहां आके ये साबित कर रहे हैं कि तुम मुझे पाबंद सलासिल भी कर दो, मैं तब भी जिस राह पे चला हूं वो राह नहीं छोड़ूंगा। और मैं आज अपने एक और हीरो जो यहां बैठे हैं, जिनको मैं कहूंगा वो भी स्टेज पे आके आफ्ताब के साथ खड़े हो, वो करीम बख्श साहब हैं, जिन्होंने वो करामात दिखाई कि पीपल्स पार्टी का मुंह काला कर दिया। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे वो तमाम लोग जब वो इसे के हैं काली भेड़े हमारे दरमियान, मैं यहां कहता हूं कि हम उन काली भेड़ों को पहचानेंगे भी, हम उन काली भेड़ों के नाम भी लाएंगे और हम उन काली भेड़ों का जीना भी हराम करेंगे। रोशन पाकिस्तान ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का, निकला नहीं। ये भी कहता हूं कि मुझे अपने लीडर की मजबूरियों का एहसास है। मुझे यह भी एहसास है कि यह हुकूमत 10 वोटों से खड़ी हुई है। हमें इन 2.5 सालों में ये पापा डैडी मौलवी बचाओ मूवमेंट में पापा को भी कैद करना है, डैडी को भी कैद करना है, मौलवी को भी कैद करना है और इनको ऐसी सजा दिलवानी है कि पाकिस्तान में आइंदा कभी कोई करप्शन का सी भी ना सोचे। लेकिन राजा अजहर, मुझे फख्र है तुम पे। तुमने वो बात दिलाई, हमारी बुनियाद है, हमारा हथियार हमारी जबान है, हमारा हथियार हमारी सोच है। हम न बंदूक उठाएंगे, ना हम कभी दहशतगर्दी करते आए, ना कभी दहशतगर्दी करेंगे। हमने मुकाबला करना है। हमारा हमेशा मिसाल जो है, मैं हमेशा देता हूं मिसाल इमाम हुसैन से, हम गर्दन कटा के भी जीतेंगे। तुम कुछ भी कर लो, तुम हक पे नहीं हो, तुम्हारे लिए शिकस्त फाश हो। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान को बचाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को बनाने की जरूरत है। तो आए मिलकर जवाब दें, कौन बनाएगा पाकिस्तान? और जोर से, पीछे से आवाज नहीं आ रही। कौन बनाएगा पाकिस्तान? दोनों हाथ बुलंद करके, कौन बनाएगा पाकिस्तान? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बात करने का तो नहीं बनता, मैंने मना किया था, लेकिन 2 लफ्ज मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो मैं अपने राजा भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम सारी फैमिली को जमा किया और इतनी खूबसूरत शाम सजाई। आज सारी बहनें हमारी यहाँ हैं, सारे भाई दोस्त सारे हम सबको जमा किया और फिर दोस्त भाई ने सब कुछ आपके सामने रख दिया कि कायद की कुछ मजबूरियां भी हैं, हम मुश्किलात में हैं। मैं सिर्फ एक शेर में अपने बहनों को और अपने भाई ये जो जख्मी हैं और उन कुव्वतों को बताना चाहता हूं, हटकर चले हमसे जिसे सर अजीज हो, हटकर चले हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। मैं अपने शेर दिल कराची को बुलाने से पहले इरम भट्ट साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाए, स्टेज खाली कर दें।
और आखिर में फायरवर्क्स भी होने जा रहा है इंशाल्लाह, खाना भी आ चुका है। मैं चाहूंगा देखें अब हमारा वो लीडर फिरदौस भाई के बाद वो बहादुर लीडर, वो कराची का शेर दिल, जिसने तंजीम को, जिसने MNS को, जिसने MPS को, जिसने तमाम विंग्स को यकजा रखा, हमारी बातें भी सुनी, वर्कर्स की भी बातें सुनी। मैं चाहूंगा उसका इस्तेकबाल, तारीखी इस्तेकबाल हो। मैं मुतसिम हूँ अपने शेर दिल कराची जनाब खुरम शेर जमान साहब कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें और प्रोग्राम का वर्णन करें। बहुत शुक्रिया। इनको बुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। झुकना नहीं, पाकिस्तान की उम्मीद लगाए। माशाल्लाह, ये तो ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने इलेक्शन का माहौल जो है वो तैयार कर दिया है। और खान साहब आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी बख्श कबूल के लिए ये इस वक्त सिर्फ कराची नहीं, ये सिंध नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं। ये पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं। हमें फख्र है इनके ऊपर। और मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा थोड़ा सा सिलसिला कि ये मामला उस दिन असेंबली में हुआ कैसे और हम किस तरीके से अपने हीरो को वापस निकाल कर बाहर आए। जब मैं असेंबली के अंदर गया और मेरे साथ मेरी सारी पूरी टीम, बिलाल गफ्फार वगैरह सारे हमारे MPS मौजूद थे, सईद आफरीदी हमारे GS समेत, तो जब अंदर गया तो सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई MPA असलम अबड़ो से, गद्दार से। और उस गद्दार से मैंने पूछा कि असलम भाई हम लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलोगे? उन्होंने नहीं, हमने बैठना है, हमने बात करनी है। हमने कहा तुम्हारे से क्या बात करनी है। उसके बाद मुझे करीम बख्श का बोल नजर आए पीछे बैठे हुए, क्योंकि याद रहे कि 2 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हमारे MPS अगवा हो गए हैं। उसके बाद मैं गया करीम बख्श कबूल के पास जो पीछे आखिरी कुर्सी पे बैठे हुए थे। उनसे मैंने कहा करीम भाई हम लेने आए, आप चलोगे हमारे साथ? करीम भाई ने बोला खुरम भाई मुझे यहां से निकालो। ये बात सुन के जाहिर है कि इमरान खान का टाइगर होते हुए आपको अंदाजा हो सकता है कि हम सब MPS का जज्बा कहां पर होगा और हमारा जुनून कहां पर होगा। अंदाजन 15 से 16 MPS थे उस वक्त तहरीक इंसाफ के और तकरीबन 95 MPS थे पीपल्स पार्टी के, उनकी औरतों समेत, जो कि झपटा मार रहे थे, जो कि छीन रहे थे। और मुझे वो हालात उस वक्त करीम बख्श कबूल के नजर आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी वाले जैसे कि करीम बख्श कबूल की बोटियां नोच लेंगे। ऐसा नजर आ रहा था कि करीम बख्श कबूल के हाथ निकाल देंगे। मैं सलाम पेश करता हूं अपने तमाम MPS का जो वहां पे खड़े हुए थे। इन सब हमारे MPS ने जिनके ऊपर आपको फख्र होना चाहिए, पूरी कराची की तंजीम को, एक एक शख्स को फख्र होना चाहिए, उन तमाम MPS को जो कि वहां पे मौजूद थे। उन्होंने 95 पीपल्स पार्टी के MPS से मुकाबला किया, औरतों समेत। मेरे पैरों के ऊपर निशान मौजूद है उनकी लातों के। उन्होंने पूरी कोशिश की, हमें हाथ उठाया, हमें मुक्के मारे, लेकिन हमारा मकसद उस दिन उनसे झगड़ा करना नहीं था। नहीं तो आए ही हमारे सामने, इनके मुंह तोड़ूंगा मैं। उस वक्त मकसद सिर्फ एक था कि जो हमारा टाइगर करीम बख्श कबूल हमारे साथ तैयार था, उन बेगैरतों को ये पैगाम देने के लिए वो जो 2 थे, एक शहरियार शर और दूसरा असलम अबड़ो, करीम बख्श कबूल वहां पे खड़ा था हमारे साथ बाहर निकलने के लिए। वो पीपल्स पार्टी को मैसेज देना चाहता था कि मैं तुम्हारे 5 करोड़ रुपए के ऊपर लानत भेजता हूं। वो पीपल्स पार्टी को पैगाम देना चाहता था कि तुमने जो 1 अरब रुपए की स्कीम ऑफर की कि तुम्हारी मर्जी का ठेकेदार, उसके ऊपर मैं लानत भेजना चाहता हूं। वो पैगाम देना चाहता था पीपल्स पार्टी को
कि तुमने आइंदा आने वाली सीट की गारंटी की थी, मैं उसके ऊपर भी लानत भेजना चाहता हूं। और आखिर में एक ऑफर और भी दी थी, कहा था कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में 2 चेयरमैन भी आपके होंगे करीम बख्श साहब। तो करीम बख्श कबूल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी, जो अपने आप को सबके ऊपर भारी समझते हैं, जरदारी ये तुम्हारे पे भारी है, ये बलोच जिस दिन ये तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ करीम बख्श कबूल, उस दिन बलोची सकाफत डे था। इस बलोच ने साबित करा कि ये बलोच पाकिस्तान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ वफादार है, और उसने आसिफ अली जरदारी की उस ऑफर के ऊपर लानत भेजी है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारी पार्टी के अंदर ये आपके एमपीएस मौजूद हैं जिनके लिए आप इलेक्शन के कैंपेन के अंदर खड़े हुए। आपको इन एमपीएस के ऊपर फख्र होना चाहिए। मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि ये आपके एमपीएस किस तरह असेंबली में उस दिन मुकाबला कर रहे थे, नहीं उन बड़े बड़े मोटे मोटे जागीरदारों से जिनके जिस्म पे इतनी मोटी मोटी चर्बियां खा खा के उनसे मुकाबला करना। इनकी खवातीन भी थप्पड़े मार रही थी और नोच रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इमरान खान की तरबियत, ये इमरान खान का जो जज्बा हमारे खून के अंदर चलता है, ये आसिफ अली जरदारी तुम इसे खरीद नहीं सकते हो। 5 करोड़ क्या, तुम 5 अरब में भी हमें नहीं खरीद सकते हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। हमारे आगे ऐसे और बहुत सारे मरहले हैं, हमारे आगे ऐसे बहुत सारे इलेक्शंस हैं। आने वाला इलेक्शन यानी 249 का, जो कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पूरी वुमेन विंग, वेलफेयर विंग, लेबर विंग, हमारी मदर विंग, हमारे एमएनएस, हमारे एमपीएस, फिरदौस शमीम नकवी जैसे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारी पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। इंशाअल्लाह ताला ये आने वाला इलेक्शन भी जीतेंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस में कराची का मेयर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह छुट्टी इनकी पंजाब और केपी में से की है, इसी तरीके से मुझे अल्लाह की जात के ऊपर पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबे सिंध से हम खात्मा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे सिंध के अंदर भी होगी। मैं आखिर के अंदर राजा सर का कल मैं आपको बताऊं, मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि खुरम भाई मैं पूरे कराची के ये तहरीक इंसाफ की दावत करना चाहता हूं। मैंने कहा कर लो भाई, बोला इंसाफ हाउस की जरूरत है। मैंने कहा आपका है, तो मैं मुबारकबाद दूंगा डेफिनेटली, और अप्रिशिएट भी करूंगा राजा सर को कि ये उनका अकेला का ये इनिशिएटिव था, और बड़ी अच्छी आज रौनक लगाई है। हमारी खवातीन बैठी हुई है सारी, हमारे सारे सीनियर मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैं आप सबसे कहूंगा कि ये आपका घर है इंसाफ हाउस, यहाँ पे इसी तरीके से रौनक लगा के रखें। और जिस तरीके से ये हमारे बीच में एक जो रिश्ता, एक बड़ा मजबूत रिश्ता कायम हो गया, तमाम विंग्स हो गए और जो हमारी मदर बॉडी है उसके अंदर जो रिश्ता कायम हो गया, हमने इसी तरीके से काम करना है। हमने इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची के अंदर और ज्यादा मजबूत करना है, और आने वाले इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी करनी है कि पूरे कराची से बाकी तमाम
इंसाफ का ईमान अच्छा जी, लेडीज के लिए रास्ता बना दें, लेडीज के लिए ऊपर हॉल में खाने की जगह रखी है, प्लीज खवातीन का एहतराम करें, उनको रास्ता दें, ये ऊपर जाएं। और बाकी मेरे जो वर्कर्स हैं इमरान खान के